अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात काबू से बाहर हो गए हैं। क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स और रिटेलिएशंस ने पूरे रीजन को हिला दिया है। अब बात सिर्फ दो देशों की नहीं, सऊदी अरेबिया, ईरान और कतार तक ने अपनी नजरें गड़ा दी हैं। आज के इस वीडियो में करेंगे फुल ब्रेकडाउन, कौन सही कौन गलत और इसका साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट पर क्या बड़ा असर पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर टेंशन अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ये पूरा क्राइसिस 3 फेजेस में बढ़ा। पहले पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स, फिर अफगानिस्तान की मिलिट्री रिटेलिएशन और आखिर में डिप्लोमेटिक टाइज का टूटना। शुरुआत हुई जब पाकिस्तान ने अर्ली अक्टूबर में अफगान टेरिटरी पर एयर स्ट्राइक्स की। टारगेट्स थे काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका के इलाके। मकसद था पकड़ना नूर वाली महसूद को, जो टीटीपी का लीडर है और पाकिस्तान उस पर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाता है। महसूद बच गया और बाद में एक डिफाइंड वीडियो भी जारी की, लेकिन इन स्ट्राइक्स ने हालात को और भड़का दिया। इसके बाद अफगानिस्तान ने भी जोरदार जवाब दिया। अफगान फोर्सेज ने डुरंड लाइन के पास पाकिस्तानी बॉर्डर आउटपोस्ट पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए। अफगान साइड का दावा है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया और कई पोस्ट्स कब्जे में ली। पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने 19 अफगान पोस्ट्स कैप्चर की और हैवी लॉसेस दी। दोनों तरफ हैवी आर्टिलरी, टैंक्स और फाइटर जेट्स तक इस्तेमाल हुए, जिससे काफी तबाही हुई। अक्टूबर 11 की रात हालात अचानक बदल गए। अफगान फोर्सेज ने रात करीब 10 बजे पाकिस्तान की मल्टीपल बॉर्डर पोस्ट्स पर सरप्राइज अटैक शुरू किए। टारगेट्स थे खैबर पख्तूनख्वा और बालोचिस्तान के इलाके, जैसे अंग अड्डा बज, कुर्रम, डीआईआर, चित्रल और बहरामचा। तालिबान सरकार ने इसे एक रिटेलिएटरी ऑपरेशन बताया, जो पाकिस्तान के काबुल, खोस्त और जलालाबाद में हुए एयर स्ट्राइक्स के जवाब में किया गया था। हमले इतने अचानक और कोऑर्डिनेटेड थे कि पाकिस्तानी फोर्सेस को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अफगान गवर्नमेंट का दावा है कि इन क्लैशेस में 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और करीब 30 घायल हुए। तालिबान स्पोक्सपर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस ब्रीफिंग में इन फिगर्स की पुष्टि भी की। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा कि उनके 23 जवान शहीद हुए, 29 घायल हुए और जवाबी कार्रवाई में उन्होंने 200 से ज्यादा तालिबान फाइटर्स को न्यूट्रलाइज किया। अभी तक इन आंकड़ों की इंडिपेंडेंट पुष्टि नहीं हो पाई है। तालिबान के मुताबिक अफगान मिलिट्री ने इस ऑपरेशन में 25 पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट्स अपने कब्जे में ली। उन्होंने टैंक्स, आर्टिलरी और इन्फैंट्री यूनिट्स का कोऑर्डिनेटेड इस्तेमाल किया, खासकर कुनर, हेलमैन और खोस्त में। इन अटैक्स ने दिखाया कि अफगान फोर्सेस अब पहले से कहीं ज्यादा प्रिपेयर्ड और ऑर्गेनाइज्ड हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने 19 अफगान पोस्ट्स वापस हासिल कर ली और तालिबान फाइटर्स को पीछे हटने पर मजबूर किया। डुरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सबसे पुराना और सबसे खतरनाक विवाद। 1893 में सर हेनरी मॉर्टिमर डुरंड और आमिर अब्दुर रहमान खान के बीच हुई अग्रीमेंट से ये बॉर्डर बनी, ताकि ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक बफर जोन बनाया जा सके। पाकिस्तान ने 1947 के बाद इसे अपनी ऑफिशियल फ्रंटियर माना, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी इसे लिजिट बॉर्डर नहीं माना। ये लाइन पश्तून और बलोच कम्युनिटीज को 2 हिस्सों में बांट देती है। फैमिलीज, कल्चर सब अलग। इसी डिवीजन ने नेशनलिज्म और मिलिटेंसी को हवा दी, खासकर टीटीपी जैसे ग्रुप्स के लिए। आज डुरंड लाइन दुनिया की सबसे वॉलेटाइल बॉर्डर्स में गिनी जाती है, जहां से मिलिटेंसी, स्मगलिंग और रीजनल इंस्टेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी हुई। दोनों देशों ने ट्रेडिशनल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए किया। अफगान साइड पर तालिबान सरकार ने जबीहुल्लाह मुजाहिद के जरिए बताया कि उनके फोर्सेस ने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मार गिराए और 25 बॉर्डर पोस्ट्स कैप्चर की। अफगान मीडिया ने इसे अपनी सॉवरेंटी की रक्षा बताते हुए लॉफुल और डिफेंसिव एक्शन के तौर पर पेश किया। पाकिस्तान ने तुरंत काउंटर नैरेटिव बनाया। आईएसपीआर ने अफगान अटैक्स को कॉवर्डली कहा और दावा किया कि उन्होंने 19 अफगान पोस्ट्स कब्जे में ली और 200 तालिबान फाइटर्स को खत्म किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फोर्सेस की तारीफ करते हुए नेशनल यूनिटी का संदेश दिया। सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से इंटेंस कैंपेन्स चली। स्टेटमेंट्स,
वीडियोस और अनवेरिफाइड विजुअल्स वायरल हुए। एनालिस्ट्स का कहना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब बैटलफील्ड से आगे बढ़कर नैरेटिव कंट्रोल और परसेप्शन वॉरफेयर की लड़ाई बन चुका है। इस कॉन्फ्लिक्ट में मीडिया रिपोर्ट्स खुद एक बैटलफील्ड बन गई। कैजुअल्टी नंबर्स पर दोनों देशों के दावे अलग अलग थे। अफगानिस्तान ने कहा 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 23 डेथ्स बताई और दावा किया कि उन्होंने 200 तालिबान फाइटर्स को खत्म किया। रॉयटर्स और अल जजीरा जैसी एजेंसीज ने साफ कहा कि वो इन आंकड़ों को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर पाई। दोनों गवर्नमेंट्स ने नैरेटिव्स को अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए इस्तेमाल किया। तालिबान ने इसे सॉवरेनिटी की रक्षा बताया, जबकि पाकिस्तान ने इसे कॉवर्डली हमला कहकर एक बिफिटिंग रिप्लाई लाइक इंडिया की चेतावनी दी। इन नैरेटिव्स का असर डिप्लोमेसी पर भी दिखा। कटार और सऊदी अरेबिया ने सीज फायर की कोशिश की और तालिबान ने इंटरनेशनल प्रेशर के बाद हॉस्टिलिटीज रोकने का ऐलान किया। मीडिया कवरेज ने सिर्फ परसेप्शन नहीं बदला, बल्कि ग्राउंड रियलिटी और रीजनल पॉलिटिक्स दोनों पर असर डाला। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पर रीजनल पावर्स ने बहुत ही कॉशियस डिप्लोमैटिक रिस्पॉन्स दिया। ईरान, कटार और सऊदी अरेबिया ने दोनों देशों से शांति और डायलॉग की अपील की। ईरानियन एफएम अब्बास अरगची ने कहा कि काबुल और इस्लामाबाद की स्टेबिलिटी पूरे रीजन के लिए क्रूशल है, जबकि कटार और सऊदी अरेबिया ने सीधे टॉक्स और रिस्ट्रेंट पर जोर दिया। इन डिप्लोमैटिक एफर्ट्स के बाद ही तालिबान ने अपनी रिटेलिएटरी ऑपरेशंस रोकने का ऐलान किया। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का नया डिफेंस पैक्ट भी चर्चा में है। पैक्ट के बावजूद रियाद ने न्यूट्रलिटी बनाए रखी ताकि बैलेंस बिगड़े नहीं। चाइना ने चुप्पी साधी, लेकिन एनालिस्ट्स का मानना है कि बीजिंग दोनों देशों में शांति चाहता है। उधर इंडिया का तालिबान के साथ बढ़ता डिप्लोमैटिक कॉन्टैक्ट, एम्बेसी अपग्रेड और मुत्तकी की हाई लेवल विजिट पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण बना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यही शिफ्टिंग अलायंसेस और टीटीपी का अनरिजॉल्व मुद्दा इस पूरे रीजनल टेंशन को और जटिल बना रहा है। अफगानिस्तान के साथ हालिया कॉन्फ्लिक्ट ने पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी को साफ उजागर कर दिया है। एक तरफ उसके मिलिट्री कमिटमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिप्लोमैटिक स्पेस सिमटती जा रही है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया, जिसमें साफ लिखा है कि किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कंफर्म किया कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी सऊदी अरेबिया के लिए उपलब्ध कराएगा। लेकिन गल्फ में इतने डिफेंस कमिटमेंट्स ने उसकी मिलिट्री को ओवरस्ट्रेच कर दिया है। अक्टूबर 2025 की बॉर्डर क्लैशेस ने दिखा दिया कि पाकिस्तान एक साथ कई फ्रंट संभालने की कैपेसिटी खो रहा है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर खुद डिप्लोमेसी और मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों संभाल रहे हैं, जिससे प्रेशर और बढ़ गया है। सऊदी अरेबिया ने रिस्ट्रेंट की अपील तो की, लेकिन डायरेक्ट सपोर्ट से परहेज किया, जिससे पाकिस्तान अब रीजनल लेवल पर कुछ हद तक जियोपॉलिटिकली आइसोलेटेड नजर आ रहा है। इंडिया के साथ राइवलरी और अफगानिस्तान को लेकर तनाव ने इस्लामाबाद के लिए हालात और मुश्किल बना दिए हैं। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मिलिट्री एक्शंस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने हमलों को अनप्रोवोक्ड और इंटरनेशनल लॉ की खुली उल्लंघना बताया। यह भी कहा कि अफगान फोर्सेज ने सिविलियंस को निशाना बनाया। आईएसपीआर ने इसे कवर्डली अटैक कहा और दावा किया कि उनकी विजिलेंट आर्म्ड फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा पर जोर देते हुए हैवी आर्टिलरी, टैंक्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स तक इस्तेमाल किए। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 23 सोल्जर्स मारे गए और 29 घायल हुए, जबकि 19 अफगान पोस्ट्स कैप्चर करने और 200 तालिबान फाइटर्स को न्यूट्रलाइज करने का दावा किया गया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फोर्सेस की स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए तारीफ की। इस्लामाबाद को सबसे बड़ा डर है रीजनल पावर शिफ्ट का, खासकर तालिबान के इंडिया के साथ बढ़ते डिप्लोमैटिक कॉन्टैक्ट्स को लेकर। साथ ही पाकिस्तान ये भी मानता है कि तालिबान अब भी टीटीपी को सेफ हेवन दे रहा है, जिससे उसकी सिक्योरिटी एंजाइटीज और बढ़ गई है। तालिबान स्पोक्सपर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद ने साफ कहा कि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स का जवाब थे, जिनमें काबुल और खोस्त जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया था। तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने 25 पाकिस्तानी पोस्ट्स कैप्चर की, 58 सोल्जर्स को मारा और चेतावनी दी कि अगर अफगान एयरस्पेस फिर से वायलेट हुआ तो जवाब और भी सख्त होगा।
इस बीच अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी की इंडिया विजिट ने पूरे रीजन में नई हलचल मचा दी। एनालिस्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान की एग्रेसिव स्ट्रैटेजी ने अफगानिस्तान को इंडिया के और करीब ला दिया है, जिससे साउथ एशिया का स्ट्रैटेजिक बैलेंस बदल सकता है। डूरंड लाइन पर टेंशन अब भी बरकरार है। बॉर्डर क्रॉसिंग्स जैसे तोरखम और चमन बंद है, ट्रेड ठप है और दोनों देश एक दूसरे पर मिलिटेंट्स को हार्बर करने का आरोप लगा रहे हैं। अफगानिस्तान का साफ संदेश है, अगली बार किसी ने सीमा लांघी तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। साउथ एशिया की चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स में इंडिया की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा अहम बन गई है। 10 अक्टूबर 2025 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने काबुल में इंडिया की टेक्निकल मिशन को फुल फ्लेज्ड एम्बेसी में अपग्रेड करने का ऐलान किया। ये तालिबान सरकार के साथ 2021 के बाद पहली बड़ी डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट है। इंडिया ने 6 नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मेडिकल एड और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन का वादा किया। साथ ही अश्योरेंस लिया कि अफगान सॉइल इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मुत्तकी की इंडिया विजिट और अफगानिस्तान पाकिस्तान क्लैशेस का टाइमिंग बताता है कि काबुल अब दिल्ली के करीब आ रहा है और इस्लामाबाद के लिए ये बड़ा स्ट्रैटेजिक सेटबैक है। एनालिस्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की एग्रेसिव पॉलिसी ने खुद अफगानिस्तान को इंडिया की तरफ धकेल दिया। इंडिया इस एंगेजमेंट को डेवलपमेंट और सिक्योरिटी दोनों नजरिए से देख रहा है, लेकिन तालिबान की ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज को लेकर कॉशियस भी है। ये प्रैग्मैटिक डिप्लोमेसी इंडिया को रीजनल इन्फ्लुएंस तो दे रही है, लेकिन साथ ही उसे अफगानिस्तान पाकिस्तान राइवलरी के बीच और गहराई तक खींच रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पॉलिसी 360 पर हम दुनिया की बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।